Good morning, dear students. Today we are going to discuss the chapter Alles Gute zum Geburtstag. This is our last chapter of the book. Okay, this is the last topic. Alles Gute zum Geburtstag. What does it mean? Geburtstag. 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 Birthday. ये जो लाइन है alles Gute zum Geburtstag, दिस इज काइंड ऑफ विश कि आपके बर्थडे पर, आपके बर्थडे पर सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो. तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में, किस तरह उनका आंसर होगा. तो क्वेश्चन क्या थी कि आपका बर्थडे कौन से डे को है, आपका बर्थ किस ईयर में हुआ था, इस तरह के सेंटेंसेस. राइट, लेट्स स्टार्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले तो ये कि when we write birth year, let's say we are writing 1993, okay, तो इसको कैसे बोला जाएगा? तो इसको हम बोलेंगे ऐसे 1900 प्लस 93, इस तरह से. मीन्स कैसे बोला जाएगा? 1993 को 1900 पहले बोला जाएगा, फिर 93 बोला जाएगा. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 1993, 1992. ओके, नाउ द क्वेश्चन कैन बी when is your birthday, which year you born. जब बात होती है बर्थडे की, तो जो वर्ब वी यूज दैट इज sein. क्वेश्चन कैन बी wann ist Ram geboren. Wann ist Ram geboren? राम का जन्म कब हुआ? राम ये पर्सन है, राम भगवान नहीं है. ओके, क्योंकि उनका तो मुझे भी ढंग से नहीं पता. तो आंसर कैन बी ist या फिर राम ist. हमने वर्ब sein यूज करनी थी, सो वी आर यूजिंग sein here as ist. यू कैन सी इन दोनों में से कोई भी चीज यूज करेंगे. सब्जेक्ट एर लेंगे, एर मीन्स ही, या फिर नेम को हम सब्जेक्ट लेंगे राम. सो एर इज. अब व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द ईयर, वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन. व्हेन वी यूज द बर्थ ईयर, इन बिटवीन समवेयर, सेंटेंस के बीच में कहीं हम जब ईयर को यूज करते हैं, वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन, वी जस्ट राइट द ईयर स्टेटस. मीन्स कि जब आप बर्थ ईयर को सेंटेंस के कहीं बीच में यूज करेंगे, हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे. जैसे इंग्लिश में यूज करते हैं कि ही बॉर्न इन द ईयर 1999, तो यहाँ पे हमने इन यूज किया है, राइट. लेकिन डोइश में ऐसा नहीं होगा. हम डोइश में प्रेपोजिशन तब यूज करेंगे जब ईयर से हम सेंटेंस शुरू करेंगे. लाइक इन 1993, तो उस केस में लिखा जाएगा im 1993, फिर आगे सेंटेंस होगा. पॉइंट ये है कि जब ईयर स्टार्टिंग में आएगा, वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रेपोजिशन im विद इट. जब ईयर कहीं बीच में आएगा, वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन. सो हियर आई विल राइट राम ist और ist 1993
given. He born in the year 1993. Is it clear? Take one more example. When did you born? Okay, इस क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे? When did you born? Question can be wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो है दे आर आस्किंग द डेट, कि किस डेट को आप पैदा हुए, ये क्वेश्चन है। तो जब ईयर पूछा जाता है वी राइट द ईयर सिंपली, उसमें कुछ ऐड नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, नथिंग। बट जब बात होती है एक डेट की, तो जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं दैट इज आम। ओके, आम। और आम के बाद में जो भी पार्ट आएगा दैट इज डाटिव। आम प्रेपोजिशन और फिर डाटिव। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वी कैन चूज माइन गेबुर्टस्टाग। माइन गेबुर्टस्टाग इस, अब आएगी प्रेपोजिशन आम। लेट्स से आई वांट टू से 23rd of October, 23rd of October, राइट। आम के बाद जो पार्ट है वो डाटिव। तो 23rd को क्या बोलते हैं? ड्राई und स्वांसिश। और जब इसको हमने डाटिव बनाना है तो हम यहाँ पे स्वांसिस्टेन बना देते हैं इसको। आम ड्राई und स्वांसिस्टेन अक्टूबर। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? जब यहाँ पे डेट है तो वी आर यूजिंग आम एंड अपकमिंग वर्ड इज कमिंग इन द डाटिव, राइट। और जब यहाँ पे ईयर होगा तो हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे, वी विल जस्ट राइट द ईयर हियर। अब एक और चीज, जब इंग्लिश में बोलते हैं हम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 19th, यानी कि जब हम ये वाला ST या ये वाला TH यूज करते हैं, इस तरह लिखते हैं, इसको जब डोएश में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा? 1 लगा के डॉट लगाया जाएगा, 14 लगा के डॉट लगाया जाएगा। 1 डॉट मीन्स फर्स्ट, 14 डॉट मीन्स 14th, 13th को कैसे लिखेंगे? 13 डॉट। ये वे है डोएश में लिखने का। मीन्स अगर मैं बोलूंगा कि मेरा बर्थडे 14th of October को है, तो जब नॉर्मल लिखा जाएगा तो 14th ऐसे लिखा जाएगा। और जब बोला जाएगा, अब इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे बोलेंगे? एस्ट्रे। फिर सेंट्रे, ड्राई सेंट्रे। इस डॉट को जब डॉइश में प्रोनाउंस करते हैं तो ई ऐड होगा, TET ऐड होगा। अब दोबारा देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टिल 10th ऐसे बोला जाएगा। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है एस्ट, ERSTE, एस्ट। सेकेंड, 2 को क्या बोलते हैं? सॉय, डोइश में, तो ये बन गया स्वेटर।
3 को बोलते हैं ड्राई, ये बन गया ड्रिटर, DRITTE। स्पेलिंग में डिफरेंस देख लीजिए, ड्राई ऐसे लिखा जाता है DREI, जब ड्रिटर लिखेंगे तो यहां से ई गायब हो जाएगा, DRITTE, ड्रिटर। 4th को बोलते हैं थिएटर, फोर्थ को लिखते हैं फियर और 4th को थिएटर, टी और ई ऐड हो गया। मोस्टली टी और टी ऐड करना है हमें एंड में। 5th को फिफ्टर, 6th को जेक्स्टर, इस तरह करके कंटिन्यू चल रहा है। और 10th को सेंट, क्योंकि 10th को डॉइश में बोलते हैं सेंट, सो जब 10th बनाएंगे तो सेंट है। अब जब इनको काउंटिंग के तरीके से लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 10 डॉट। लिखने में काउंटिंग के तरीके में ऐसे और इंग्लिश डॉइश में ऐसे। क्लियर है? ओके। और जब इनके आगे एक प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगी, जिस प्रेपोजिशन की मैंने बात की थी आम, तो हमें इनके आगे एक एन और ऐड करना है, क्योंकि आम लगते ही जो आने वाला क्वेश्चन है वो डाटी फॉर्म में चला जाता है। डाटी फॉर्म में क्या मीन कि वी आर एडिंग एन एडिशनल एन एट द एंड, राइट। अब हम तीनों एग्जांपल्स रिवाइज करेंगे बर्थडे या बर्थ ईयर पूछने के, और तीनों का अलग अलग तरीके से आंसर देंगे। 3 कौन कौन से? एक जिसमें डे पूछा जाएगा, एक जिसमें ईयर पूछा जाएगा, और एक और जिसमें ईयर पूछा जाएगा, लेकिन आंसर में हम सेंटेंस ईयर से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं आइंस्टाइन का। वन इज आइंस्टाइन geboren। ओके, ये क्वेश्चन है। आंसर इज, इसका आंसर है 1879। ठीक है, तो आंसर होगा एर इस्ट 1879 geboren। सिंपल, ईयर लिख दिया, सिंपल। geboren मीन्स पैदा हुआ। ओके, या फिर हो सकता है आइंस्टाइन इज 1879 1879 geboren। इसको कैसे लिखेंगे? 1879। इसका मतलब क्या है? 1879, 1879। ओके, अब ये तो है फर्स्ट वे। अब सेकंड वे कि अगर हम इस सेंटेंस को, इस आंसर को स्टार्ट ही ईयर से करें तो क्या होगा? यहां पे पहले इम लगेगा। इम मतलब आई एम, इम मतलब इन देम, इन देम, इन देम का शॉर्ट है इम। इम यार इन द ईयर विच 1879। ये हो गया पूरी की पूरी फर्स्ट पोजीशन। अब आएगी वर्ड दैट इज इस्ट आइंस्टाइन geboren। फर्स्ट वे इज ist 1879 geboren, सिंपल। सेकंड, अगर सेंटेंस हमें ईयर से स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे इन यार, इन द ईयर 1879 आइंस्टाइन born, right? Now a third way, when you are given with the date as well, one is Rohit geboren। This is the question
and let's say we have given the date as 10th of February. 10th of February. So क्या बोलेंगे? Er ist, मैंने आपको बताया था जब हमें डेट दिया हो, when we have the date in the answer, we use the preposition am. So er ist am, और जब आम आ जाए तो आने वाले वर्ड को डाटिव फॉर्म में लिखते हैं. हमने अभी अभी पढ़ा था कि 10th इज सेंट, राइट? मैंने यहां पे एंड में लिखा था 10th इज सेंट. लेकिन जब आम लग गया तो ये सेंटेन बन जाता है. तो यहां आएगा एर इज आम सेंटेन फेब्रुआर geboren. राइट? इसको लिखने का दूसरा वे 10 लगा के डॉट लगा दो. इसका मतलब सेंटेन ही हो गया. ओके, अगर यहां पे है 21st, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 21st, तो हम कैसे लिखेंगे? एर इज आम 21 को क्या बोलते हैं? ein und 20, बिकॉज आम यहां पे है तो ये जो है ये डाटिव फॉर्म में जाएगा, यानी कि 21 Februar geboren. आई होप दिस इज क्लियर. ये इस चैप्टर की बिल्कुल बिगिनिंग है. सिंपल शब्दों में आपसे बताया जाए तो जब क्वेश्चन में या आंसर में हमको सिर्फ ईयर दिया जाए कि किस ईयर में उस पर्सन का जन्म हुआ है, देन वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ प्रेपोजिशन. अगर वो ईयर सेंटेंस के मिड में कहीं पे हम लिखते हैं तो हम कोई प्रेपोजिशन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही उस साल से होता है तो हम लिखेंगे इम यार, इन द ईयर, फिर वो ईयर आएगा. राइट? सेकेंडली, अगर हमें डेट दी हो बर्थ की, डेट ऑफ बर्थ, तो क्या होगा? हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वी विल यूज दैट प्रेपोजिशन एज आम, जैसे कि सामने सेंटेंस में है आम. क्योंकि हमें 21st of Feb दिया है तो हमने आम यूज किया. अब आम यूज होगा तो उसके बाद आने वाला पार्ट वो डाटिव फॉर्म में जाएगा. डाटिव फॉर्म में जाएगा इसीलिए ये जो आयन और स्वानसिस्टे लिखा था मैंने, इसको एन ऐड कर दिया. क्योंकि नॉर्मली जो 21st उसको बोला जाएगा आयन और स्वानसिस्टे 21st को, तो हमने एन और ऐड कर दिया, डाटिव फॉर्म में चला गया. सो इस आम आयन और स्वानसिस्टे फेब्रुआर geboren. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ये लेक्चर बहुत लंबा खींचने वाला है. अगर हम ढंग से करें तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. हम 1-2 लेक्चर इसी टॉपिक पे और करेंगे. ये सिर्फ बिगनिंग थी. प्लीज़ इसे ढंग से समझिएगा. थैंक यू.